सत्यजीत मैक्स एवरीथिंग इजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए आज एक और शिक्षाप्रद वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग आज दूसरे भाग में जो अन्य भारतीय रेल के द्वारा चलाई जाने वाली एक्सप्रेस और जनसाधारण ट्रेनें हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबसे पहले आपने देखा जनशताब्दी एक्सप्रेस। जनशताब्दी एक्सप्रेस ये ट्रेनें स्पेशली एक दिवसीय यात्रा के लिए ही बनाई गई हैं। इनके द्वारा हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी जिसको हम एक दिन में पूरा कर सकते हैं उसकी हम यात्रा करते हैं। इसकी शुरुआत अप्रैल 2002 में हुई थी। इसमें एसी चेयर कार, साधारण चेयर कार, विस्टा डोम कोचेज लगाए जाते हैं। इनका किराया राजधानी, दुरंतो, शताब्दी और स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों से कम होता है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत 1988 में की गई थी। इन ट्रेनों में सभी कोचेज वातानुकूलित होते हैं और इसकी सबसे पहले शुरुआत नई दिल्ली से झांसी के बीच में की गई थी। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में ये ट्रेनें चलाई जाती हैं। इन ट्रेनों में कैटरिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। साथ ही साथ इन ट्रेनों की अधिकतम गति 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें। इन ट्रेनों की शुरुआत 1993 में नई दिल्ली से कानपुर के बीच में की गई थी। ये पहली भारत की ऐसी ट्रेन थी जिसमें LHB कोचेस लगाए गए थे। इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही साथ इसमें फर्स्ट AC चेयर कार, अनुभूति चेयर कार कोचेज लगाए जाते हैं। इस ट्रेन की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन है। इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। जैसा कि इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दुरंतो यानी ये बंगाली शब्द है और इसका मतलब होता है निर्बाध गति से चलना। तो पहली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में चलाई गई थी। इसके अलावा बाद में कई अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन की शुरुआत 2016 में की गई थी। पहली हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलाया गया था। इन ट्रेनों में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोचेज लगाए जाते हैं। साथ ही साथ स्लीपर कोचें भी लगाई जाती हैं। अब बहुत सारी हमसफ़र ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अन्य ट्रेनों की भीड़ भाड़ है उसको कम करना, साथ ही साथ इसका किराया भी अन्य ट्रेनों से अलग है और अधिक भी है। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन की शुरुआत 5 अक्टूबर 2006 को की गई थी। पहली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर और सहरसा के बीच में चलाई गई थी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस ट्रेन में हम सस्ते दर में थर्ड AC और AC चेयर कार में यात्रा करते हैं। जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनें। इन ट्रेनों की शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी, जिसमें पहली ट्रेन मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद और दूसरी ट्रेन मुजफ्फरपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलाई गई थी। इस ट्रेन की विशेषता यह है कि पूर्णतः ये सभी कोचेज इसके अनारक्षित होते हैं। इसमें हम कोई आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है और स्पेशली ये ट्रेनें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो कामगार हमारे हैं उनको ले जाने के लिए विशेष काम में आती है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें। इन ट्रेनों की शुरुआत 1 जून 1930 को डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में की गई थी, जबकि आज़ादी के बाद 1 मार्च 1969 को पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस के रूप में नई दिल्ली से और कोलकाता के बीच में चलाई गई थी। इन ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन ट्रेनों में सभी प्रकार के कोचेज लगाए जाते हैं। सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से अधिक होता है। साथ ही साथ जब आप इसमें टिकट लेते हैं तो इसमें सुपरफास्ट चार्जेज आपको अलग से देने होते हैं। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेनें। ये ट्रेनें प्रमुख रूप से नई दिल्ली से और विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच में चलाई जाती हैं। पहली जो
संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, जो कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूप में थी। वो 8 फरवरी 2004 को हजरत निजामुद्दीन और यशवंतपुर के बीच में कर्नाटक संपर्क क्रांति के नाम से चलाई गई थी। वर्तमान में उत्तर संपर्क क्रांति, बिहार संपर्क क्रांति आदि कई नामों से ये ट्रेनें संचालित की जाती हैं। इन ट्रेनों की विशेषता ये होती है कि इनका स्टॉपेज बहुत ही कम होता है और इनका किराया सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर ही होता है। इसमें समस्त प्रकार के कोचेज लगाए जाते हैं। युवा एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही की गई थी। इन ट्रेनों की प्रमुख विशेषता यह थी कि कम लागत में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, साथ ही साथ समय की बचत भी इसका मुख्य लक्ष्य था। इसकी जो सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी वो हजरत निजामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनल के बीच में 2009 में चलाई गई थी। इन ट्रेनों में सभी प्रकार के कोचेज लगाए जाते हैं। तो आप लोगों ने इस भाग में लगभग सभी प्रकार की ट्रेनों के बारे में आप भाग 1 और 2 में आप जान गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।